बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिछली वीडियो के अंदर मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का तज़किरा किया था। तो उस ज़िमन में फ़िरौन की बीवी का तज़किरा भी हुआ। तो फ़िरौन की बीवी जिसका नाम हज़रत आसिया है, ये हज़रत आसिया फ़िरौन की जो मिस्र का बादशाह था, जिसने खुदाई का दावा किया था, जिसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ। इस तरह के दावे उसने किए हुए थे। तो ये उनकी बीवी थी हज़रत आसिया। जब वो मूसा अलैहिस्सलाम संदूक के अंदर वहाँ पर पहुँचे, तो सीधी वाक़या तो आपने पिछली वीडियो में सुन लिया। तो वहाँ पर जब ये पहुँचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो इनकी परवरिश फिर फ़िरौन की बीवी ने की, जिससे परवरिश करने के दौरान उसको अंदाज़ा हो गया कि ये बच्चा बहुत खूबसूरत भी है, खूबसीरत भी है और इसके अंदर बड़ी अच्छी-अच्छी आदात हैं। ये बड़ा होकर कोई अच्छा आदमी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा। खूब उन्होंने फिर उनकी खिदमत भी की और बड़ी अच्छी परवरिश भी की। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर बात है दावे नबूवत फरमाया। जब उनकी नबूवत का ऐलान हुआ, तो अब फ़िरौन की बीवी को तो पहले ही था अभी ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं और बड़ी अच्छी सिफ़ात है इनके अंदर। तो उन्होंने फिर फ़ौरी तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी तस्लीम कर लिया और अल्लाह को एक मान लिया कि अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। वो वहदहू ला शरीका लहू है और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। जब इस ईमान लाने की खबर फ़िरौन को पहुंची, तो उसने फिर बड़ी सख्ती की अपनी बीवी पर भी, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे। उसने कहा मैं नहीं छोड़ती, अब मुसलमान हो गई हूँ तो अब वापसी मुमकिन नहीं। बहुत बड़ी सख्ती, और सख्ती जो है वो तकलीफ़ें, सख्तियाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ सहती 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 बेचारी दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन ये है कि इस बात को उसने तय किया कि मैंने अपना ईमान नहीं छोड़ना। पर अल्लाह ताला ने फिर उनको बड़े इनामात दिए। क़यामत वाले दिन उनका तज़किरा जो है आसिया अलैहिस्सलाम है, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका हशर होगा जन्नत के अंदर। हत आसिया का जो रहना होगा वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। तो इस वजह से ये हज़रत आसिया जो फ़िरौन की बीवी थी, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की, पाला-पोसा, उनका ख़्याल किया। इसके साथ-साथ फ़िरौन की एक बेटी भी थी, हज़रत आसिया की बेटी। वो फ़िरौन की भी बेटी हो गई। वो भी एक थी। हाँ, उसका नाम नहीं मिला, किसी जगह पर भी कि उसका नाम क्या था, बज़ाहिर मेरी नज़र से नहीं गुज़र सका। तो वो भी ईमान नहीं लाई थी। तो अपने घर में बैठी थी, तो उसकी एक मांदी थी जो उसकी खिदमत गुज़ारी करती थी, एक औरत। उसने खुफ़िया तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई थी, लेकिन वो किसी को बताती नहीं थी, क्योंकि फ़िरौन सख्ती बहुत करता था, मारता बहुत था। इसलिए फिर उसने अपनी ये बात किसी को बताई नहीं। तो एक दिन वो बांदी जो थी, वो फ़िरौन की बेटी के सर पे कंघी कर रही थी, बालों में। कंघी करते-करते जो है वो हाथ से कंघी छूट गई, नीचे गिर गई। जब नीचे गिरी, तो इसने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको उठाया, कंघी को। अब जब लफ्ज़ बिस्मिल्लाह के साथ कंघी को उठाया, जैसे आमतौर पर कोई चीज़ नहीं गिर जाए तो वो औरतों की ज़बान से तो अक्सर ये निकलता है बिस्मिल्लाह, ऐसे मतलब है ज़बान से निकलता है, तो उसको बिस्मिल्लाह कहकर वो कंघी उठा ली। जब ये कंघी उठाई तो फ़िरौन की बेटी ने पूछा, "ये कौन-सा लफ्ज़ तूने पढ़ा है बिस्मिल्लाह? और इसका क्या फ़ायदा है? और ये क्यों पढ़ा है? और ये तुमने ये लफ्ज़ कहाँ से सीखा है?" उसने काफ़ी सारे सवालात कर दिए। तो इसने फिर बातों-बातों में उसको बता दिया कि मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी हूँ और उनके तरीक़ा ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारती हूँ, अल्लाह को एक मानती हूँ, फ़िरौन को कुछ भी नहीं मानती मैं। वो सिर्फ़ ये है कि एक इंसान है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है, बादशाह है। तो इसलिए मैं उनको नहीं मानती। तो फिर उनकी बेटी ने उससे पूछा, फ़िरौन की बेटी ने, कि ये क्या होता है अल्लाह ताला को एक मानना, और ये सारी बातें मुझे भी समझाओ। उसने भी वो सारी की सारी बातें समझा दी। जब समझाई, तो फ़िरौन की बेटी भी मुसलमान हो गई। उसने कहा मैं भी मुसलमान होती हूँ। अब जब उसके मुसलमान होने का पता फ़िरौन को चला, तो फ़िरौन ने फिर उसको भी बहुत मारा, मुसीबतें, तकलीफ़ों के अंदर। जैसे उनकी माँ को मुसीबतें, तकलीफ़ें पहुँची, इस तरह फ़िरौन की बेटी को भी फ़िरौन ने जो है खूब मारा और बहुत मुसीबतें और परेशानियों के अंदर से उनको गुज़ारा। लेकिन बहरहाल वो अपने ईमान पर डटी रहीं। उनके गोद में एक बच्चा था, उस बच्चे को उठाकर
वो फ़िरौन ने तंदूर में डाल दिया, जलते तंदूर में डाल दिया उस बच्चे को। जब बच्चे को जलते तंदूर में डाला तो जलते तंदूर के अंदर से बच्चे ने कहा कि अम्मा सब्र कीजिए, इसकी बात को आपने नहीं मानना, फ़िरौन की बातों में नहीं आना, आगे बड़ा अल्लाह ने इज़्ज़ाज़ व इकराम किया हुआ है, सब्र करना। अब इससे फिर फ़िरौन की बेटी की और भी जो है वो ईमानी जो कैफ़ियत थी वो पुख्ता होगी। बिलाखिर जब फ़िरौन को गुस्सा ज़्यादा आया तो उसने अपनी बेटी को भी उठाकर तंदूर में जला दिया। बहरहाल वो दुनिया से तो इस हालत में चली गईं, शहादत का रुतबा पा गईं, लेकिन अल्लाह ने आखिरत के अंदर उनके बुलंद मकामात और आखिरत की बहुत बड़ी खैरें, नेमतें जन्नत की सूरत के अंदर उनके लिए तैयार की हुई थीं। यकीनी बात है कि वह अपने उस जन्नती मनाज़र के अंदर ही पहुँच गईं। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।